तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 5 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल 8 को जो ऐसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हमें जो है सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 2 to 5 नंबर वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जो आपका जो 8 को क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में, उसमें से आपको एक न एक क्वेश्चन जो है ये इस तरह का क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल 100% कंफर्म है। अगर आज जो है आपकी क्लास में अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 8 को 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से एक न एक क्वेश्चन जो है आज जो आप लोगों को करा रहा हूँ 2 ठो, उसमें से एक क्वेश्चन निश्चित जो है आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज की क्लास हम क्या करते हैं दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारा पहले जो 5 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो हमने जो है पीछे क्वेश्चन लिख लिया है और हमने ऊपर हेडिंग दे दिया है कि 5 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको पहला क्वेश्चन दे दिया है, सीधे करे कि sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 16/65 का होता है π/2 होता है। मतलब हमको क्वेश्चन दे दिया, क्या बोल रहा है, ये जो हमारा क्वेश्चन का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, हमको दे दिया यहाँ पे sin इनवर्स का 4/5 और यहाँ दिया हुआ sin इनवर्स का 5/13 प्लस का sin इनवर्स 16/65 का दे दिया बराबर का दे दिया π/2। मतलब हमको सिद्ध करके हमको π/2 लाना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 5 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपको जो बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि डिजिट चेंज कर दे, नहीं तो हो सकता है कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सके। तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ईजी तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बस आप क्या करें, एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाओ और मेरे साथ क्या करें, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो हमको जो दे दिया पहले हम क्या करेंगे, उसको हम लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमको दिया उसका क्या कर लेते हैं, उससे हम उतार लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे दिया है। क्या दे दिया, तो हमको दे दिया है sin इनवर्स 4/5 हमको दे दिया है sin इनवर्स 4/5 प्लस यहाँ पे हमको दे दिया है sin इनवर्स 5/13 और फिर से प्लस, और यहाँ पे हमको दे दिया है sin इनवर्स 16/65 बराबर क्या दिया, बराबर दे दिया हमको π/2 दे दिया है। मतलब हमको सीधे करके क्या लाना है, sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 16/65 को हम सीधे करते हैं, हमको लाना है π/2। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा पूरा है ना sin इनवर्स का 4/5 और sin इनवर्स का 5/13 और sin इनवर्स का 16/65, इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे LHS। और ये जो हमारा π/2 इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे RHS। हम चलेंगे इससे क्या लाएंगे, हम इसको लाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं LHS। तो इस तरह से हम क्या लिख लेंगे, इस तरह से हम लिख लेंगे LHS। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, sin इनवर्स का 4/5 प्लस का sin इनवर्स का 5/13 और प्लस sin इनवर्स 16/65 इसको हमको सीधे करके लाना, हमको सीधे करके लाना π/2। तो आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखना और इस क्वेश्चन को हम जो है बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करने वाले। बस आप लोगों को करना है क्या, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से क्या करना है, देखना है। और आपको भी क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप एक जो है पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और मेरे साथ इस क्वेश्चन को भी क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। हम कुछ नहीं करेंगे, मेरी बात को गौर से सुनना। हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन दिया sin इनवर्स का 4/5 sin इनवर्स का 5/13 प्लस का sin इनवर्स का 16/65। हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो हमारा दो हमारा sin इनवर्स का 4/5 और sin इनवर्स का 5/13, ये जो हमारा है ना sin इनवर्स का 4/5 और sin इनवर्स का 5/13, इसको क्या करें, हम पहले क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। हम इसको क्या मान लेंगे, जो हमारा है ना sin इनवर्स का 4/5, इसको क्या मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। इसको जैसे हमारे जो यहाँ पे है ना sin इनवर्स को 16/65, जैसे हम क्या करेंगे उसको वैसे रहने देंगे। हम किसको सोल्व करेंगे, पहले हम सोल्व करेंगे sin इनवर्स का 4/5 और 5/13 को। तो इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे हम y। तो जगह हमारा sin इनवर्स का x प्लस का sin इनवर्स का y। आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा कि sin इनवर्स का x प्लस का sin इनवर्स का y का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स इंटू अगर हम x लेते हैं रूट के अंदर 1 - y स्क्वायर प्लस अगर हम y लेते हैं तो रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार फार्मूला लिख देते हैं। चूंकि हमको पता है कि sin इनवर्स का x प्लस का sin इनवर्स का y, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स इंटू अगर हम x लेते हैं तो रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर होता है 1 - का y स्क्वायर प्लस अगर हम y लेते हैं तो रूट के अंदर होता है 1 - का तो 1 - का x स्क्वायर। ये कि हमारा फार्मूला किसका, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स का y का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इसको हमने क्या मान लिया x, इसको मान लिया y, तो ये हो गया हमारा sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स का y। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sin इनवर्स x, हम किसको माने, x मान हमने 4/5 को, यहाँ पे लिखा जाएगा 4/5
और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, हमने वाई किसको माना 5/13 को, तो हो जाएगा हमारा 5/13 का होल स्क्वायर। फिर से क्या हमारा, फिर से हमारा प्लस, हम फिर क्या करेंगे, हम रखेंगे वाई को, तो वाई का मान क्या दिया 5/13 और रूट के अंदर दिया हुआ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, हमने एक्स किसको माना था 4/5 को, तो हो जाएगा हमारा 4/5 का, इस तरह से क्या हो जाएगा 4/5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये जो हमारा है ना साइन इनवर्स का 16/65, इसको क्या करेंगे, हम इसको भी क्या करेंगे, हम जैसे इसको क्या करेंगे वैसे हम इसको हम लेके चलेंगे। तो हमारा साइन इनवर्स का 16/65 इसको क्या करेंगे, हम सेम टू सेम क्या वैसे ही क्या कर लेंगे, हम इसको हम लिख लेंगे साइन इनवर्स का 16/65। ये जो हमारा है ना साइन इनवर्स का 16/65, इसको हमें कुछ नहीं करना है, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको हम सोल्व करके निकाल लेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम इसके साथ सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, π/2 निकल जाएगा। जिसको जैसे भी क्या करना है, हमको सिर्फ औसत लेके चलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस पूरा को सोल्व करेंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा 4/5 और यहाँ हो जाएगा इंटू 1 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। यह हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 5/13 फिर से रूट 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरह से ये हमारा क्या बच गया, यहाँ पे हमारा बच गया साइन इनवर्स का 16/65। फिर से यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/5 का था 4/5, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा रूट तो है ही है, 169 का हो जाएगा, यहाँ पे 169 हो जाएगा हमारा यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ पे कुछ नहीं, 169 में क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 169 और यहाँ निकालेंगे तो 169 से 169 का जो कटम क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारा 25 बच जाएगा। और यहाँ पे हमारा 5/13, यहाँ फिर से हो गया रूट, यहाँ पे अगर हम एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम 25 लेंगे तो 25 से कम कर जाएगा 25 और यहाँ से 25 से कट जाएगा क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारा 16। और ये हमारा क्या बच गया साइन इनवर्स का 16/का, तो 16/65। फिर यहाँ हम लिख लेंगे साइन इनवर्स, ये तो हो गया हमारा 4/5। 169 से अगर 25 घटाएंगे कितना बचेगा, अगर हम 169 से अगर 25 घटाते क्या निकल जाता है, हमारा निकल जाएगा 144। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 144 और नीचे क्या है, नीचे हमारा 169 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/13, यहाँ रूट के अंदर अगर हम 25 से 16 जाएगा तो 25 से अगर 16 जाएगा कितना निकल जाएगा, अगर हम 25 से 16 घटाते निकल जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 9 नीचे क्या हमारा 25 और यहाँ पे क्या प्लस का साइन इनवर्स का तो 16/का, तो 16/का यहाँ पे है 65। यहाँ पे हमारा जगह फुल हो चुका, तो हम क्या कर लेते हैं इसको उधर क्या कर लेते हैं, उधर सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे निकल गया साइन इनवर्स 4/5, रूट के अंदर 144/169, यहाँ पे 5/13, रूट के अंदर 9/25 है, प्लस का साइन इनवर्स 16/65। हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 144 और निकालेंगे वर्गमूल का निकलेगा 12 और 169 का वर्गमूल निकालने का निकलेगा 13 और यहाँ पे उसी तरह से 9 का अगर निकालेंगे वर्गमूल का निकलेगा 3 और ये 25 का अगर निकालेंगे वर्गमूल का निकलेगा 5, क्योंकि ये जो रूट है दोनों के लिए है। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर सोल्व कर लेते हैं। इस तरह से हम इस तरह से जगह ले लेते हैं बराबर, तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा 4/5, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4/5। हमको पता है कि 144 का वर्गमूल क्या निकलेगा 12 और 169 क्या निकलेगा 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/13 फिर से प्लस, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है 5/13, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5/का, तो 5/13 गुना यहाँ पे हमारा क्या है 9/25, हमको पता है कि 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 और 25 का निकलेगा 5 निकलेगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 3/5 और यहाँ प्लस हमारा क्या बच गया साइन इनवर्स का 16/65। इसमें इसको भी क्या करेंगे, उसको हम लिख लेंगे साइन इनवर्स 16/का, तो 16/65। यहाँ हमारा 5 से 5 कटा, तो 5 से 5 का कर देंगे, हम काट देंगे। तो यहाँ क्या बच गया हमारा साइन इनवर्स, यहाँ गुना करेंगे 12 चौके कर जाएगा 48 और 13×5 65। यहाँ क्या यहाँ सिर्फ क्या बच गया, यहाँ सिर्फ बच गया 3/का, 3/13 और यहाँ पे क्या हमारे पास बच गया साइन इनवर्स 16/का, तो 16/65। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ जगह हमारा साइन इनवर्स 65 तरह का एलसीएम का होता है 65 हो जाएगा, 65 का 65 तो 48 से कम 48 और यहाँ पे 13 बचे 65 तो 5 दिया 15 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 16/का, तो 16/65। फिर से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, अगर हम 48 अगर 15 जोड़ते कितना होगा 48 5 53 53 10 63, तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा 63/65 और यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा 16/65 साइन इनवर्स 16/का 16/65।
अब हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ तक अब निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इसको हम x से मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स का x प्लस का साइन इनवर्स का y। तो हमको पता है कि साइन इनवर्स का x प्लस का साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स इंटू x रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y लगे तो रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको यह फॉर्मूला क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे पुनः, ये तो हम लिख देंगे पुनः। फिर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, इसको हमने x माना तो x मान क्या हमारे पास है 63/65 और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर जगह 16/65 का, तो 16/65 का होल स्क्वायर। फिर से अगर y रखेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 16/65 और यहाँ पर जगह रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। तो x का मान क्या हमारे पास क्या है 63/65, तो हो जाएगा 63/65 का होल स्क्वायर। 63/65 का क्या, 63/65 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा 63/65 रूट 1। हमको पता है कि अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे क्या निकलेगा, 16 का स्क्वायर निकलता है 256। यहाँ पर हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256 और यहाँ पे हमारा 65। अगर हम 65 का स्क्वायर करते क्या निकलेगा, 65 का स्क्वायर निकलता है 42/25। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत मतलब बना चुका है, इसलिए हमको क्या हो गया कि हमको जो इसका स्क्वायर है हमको डायरेक्ट क्या हो गया याद हो गया। हमको 16 का स्क्वायर हो या 42 या 65 का स्क्वायर या 63 का स्क्वायर हमको क्या होगा डायरेक्ट, हम ये इसका स्क्वायर क्या हो गया हमको याद हो गया। अगर आप भी बहुत मतलब अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, चाहे अगर बहुत मतलब किसी भी क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, उसका क्या होता है आपका जो इसका भी स्क्वायर का होता है आपको याद हो जाता है, या उसका वर्गमूल भी होता है आपको याद हो जाता है। तो हमको इसका वर्गमूल या स्क्वायर हमको पूरा इसको याद है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बहुत मतलब प्रैक्टिस किया है। तो यहाँ पर 256 हमको पता है कि 65 का स्क्वायर का निकलता है 42/25। अब क्या होगा, आप गुना करके देख लीजिएगा, हमको आप जो है गुना करके जो है देख लीजिएगा कि 65 में गुना करेंगे 65 कितना निकलेगा, क्योंकि इसका हम मान हमको डायरेक्ट क्या याद है, हमको पता है कि 65 का स्क्वायर का होता है 42/25। उसी तरह से हम यहाँ पर हो जाएगा 16/65 फिर रूट यहाँ पर हो जाएगा 1, 63 का होल स्क्वायर का हो जाएगा, हम इसका निकालेंगे तो इसका निकलेगा 39 का 39/69 और यहाँ बटा 65 का फिर से निकालेंगे तो निकलेगा 42/25 का निकलेगा 42/25। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा 63/65। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे एलसीएम लेकर, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 42/25, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 42/25। तो 42/25 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42 से 25 माइनस है 42/25 से 42/25 कर देगा क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 256 प्लस यहाँ पे हमारा 16/65। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ भी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा हमारा 42 का 42 से 25। तो 42/25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42/25 और 42/25 में यहाँ से काट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा सिर्फ 39/69। तो यहाँ तो होगी हमारा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 63/65। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटा लेंगे। तो हमको पता है कि 15 में 6 जगह क्या बचेगा, 11 का 1 हाथ में 1 हाथ 2 में से, फिर से 12 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे हम घटा लेंगे। यहाँ से 15 टोस्ट सॉरी, यहाँ पे हमारा 5 है, मतलब कि 5 मतलब 15 में 6 जगह क्या बच जाएगा 9, फिर हमारा 12 में से फिर हमारा बच गया 11 से 5 जगह क्या बच जाएगा 6, फिर हो गया हमारा ये 41 से 2 जगह कितना बचेगा 39। तो यहाँ पे निकल जाएगा 39/69 और यहाँ पे क्या हमारा है 42/25 प्लस यहाँ पे फिर से हो जाएगा हमारा 16/65, ये हो गया रूट। यहाँ भी घटा लेंगे हम तो 15 से 9 जगह क्या बच जाएगा 6, 11 से 6 जगह क्या बच जाएगा 5 और यहाँ पे 41 क्योंकि हम एक घट चुके हैं, 42 का बचा 41 अगर जगह घटाएंगे 39 का निकल जाएगा सिर्फ 2 निकलेगा, क्योंकि हम घटाएंगे 41 से 39 का निकल जाएगा हमारा, यहाँ हमारा निकल जाएगा सिर्फ 2। तो हो गया हमारा 256, यहाँ पर हो जाएगा बटा 42/25। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, यहाँ पे हमारा निकल गया 63/65। हमको पता है कि 39/69 और 42/25 हम क्या करेंगे, दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो 39/69 का वर्गमूल निकलेगा 63 और 42/25 का वर्गमूल निकलेगा, इसका निकलेगा 65। उस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 16/65, यहाँ पे हमको दोनों का वर्गमूल निकालना 256 और 42/25 का, तो 256 का निकल जाएगा वर्गमूल 16 और 42/25 का निकल जाएगा क्या, 42/25 का निकल जाएगा 65। ये भी क्या हो गया, ये हमारा हो गया। तो हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ भी ये तो जगह फुल हो चुका है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इधर जो हमने लिखा है इसको आपने नोट कर लिया। अगर आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया तो फिर से जल्दी से इसे नोट कर ले, क्योंकि हम क्या करेंगे इसको इधर मिटा देंगे, फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद होगा कि आपने इधर का जो जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको वही पढ़ाया, आपने क्या क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो जो हमारा पूरा लिखा हुआ आपने इसको पूरा समझ लिया अच्छी तरीके से। ये जो मैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ ये जो पूरा हमारा लिखा हुआ ये
इसको आपने अच्छी तरह से देख लिया, अच्छी तरह से आपने कॉपी में नोट कर लिया, और मुझे उम्मीद होगा कि आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ तक जो मैंने आपको सोल्व किया आपने क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो जगह क्या हो चुका, फुल हो चुका है। हमारे बोर्ड में जो इतना ही जगह है, तो हमारा जगह क्या हो गया, फुल हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इस तरह से क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। इसको हमने क्या कर लिया, इस तरह से मिटा लिया, और यहाँ पे कुछ हम इस तरह से जगह दे देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या बच गया, हमारे बच गया साइन इनवर्स 63/65 गुने 63/65 प्लस का 16/65 और 16/65। हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। हमको पता है कि अगर 63 से गुना करेंगे, तो अगर आप 63 में अगर आप 63 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा आपको 3969। आप जैसे गुना करके देख लीजिएगा, हमको डायरेक्ट क्या गुना, हमको गुना भी हमको याद है। अगर हम 63 में गुना करेंगे 63 से, क्या हो जाएगा, 3969। अगर आप भी किसी क्वेश्चन का अगर बार बार प्रैक्टिस करेगा तो आपको भी जैसे गुना या वर्गमूल कुछ भी आपको याद जैसे याद हो जाता है। या भी गुना करेंगे हम 5 में गुना करेंगे 65 से, क्या निकल जाएगा हमारा 4225। यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 4225 सिर्फ प्लस, फिर से हम गुना करेंगे 16 में 16 से, क्या निकल जाएगा हमारा 256। फिर से हम गुना करेंगे 65 में 65 से, क्या निकल जाएगा 42 का 4225। 4225। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 4225। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स, हमारे एलसीएम का हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 42 का 4225। 4225 से 4225 काट जाते हैं, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 3969 प्लस यहाँ भी जो है 4225 से 4225 का होगा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 256। हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर वाला का हम जोड़ देंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3969 में क्या करेंगे हम 256 को जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 6 क्या, 9 6 15, हाथ मेरा 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 6 5 11 11 क्या 11 1 12, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 2 11 11 क्या 12, और 3 1 3 1 4, यहाँ भी 4225, और नीचे भी हमारे क्या है 4225। ऊपर भी हमारा जोड़ने पर हमारा 4225, नीचे भी 4225, दोनों सेम है, इस तरह काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स का, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स का 1। आप लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स का 1 हम 1 को लिख सकते हैं, साइन 90 को हमको पता है कि साइन 90 का 1 होता है 1 होता है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, लेकिन ये 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 90 मतलब कि पाई/2। हम 90 क्या लिखते हैं, पाई/2 लिखते हैं। तो 1 को लिख सकते हैं, साइन 90 बिल्कुल लिख सकते हैं साइन पाई/2, क्योंकि साइन पाई/2 का मान क्या होता है 1 होता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, आपको आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर साइन इनवर्स में इंटू में साइन इसके, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर साइन इनवर्स में इंटू साइन एक्स क्या निकलता है, वहाँ पर सिर्फ एक्स निकलता है। तो मैं फार्मूला भी क्या करता हूँ, फार्मूला आपको यहाँ से समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चूंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स अगर इंटू में साइन एक्स है, साइन इनवर्स अगर इंटू में साइन एक्स है, तो वहाँ सिर्फ क्या निकलता है, वहाँ सिर्फ एक्स निकलता है। क्या निकलता है, एक्स निकलता है। हमारा क्या फार्मूला है, तो यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स और साइन पाई/2 है। तो यहाँ पर जो होगी हमारा साइन इनवर्स हो गया साइन एक्स, एक्स क्या पे मान के एक्स का मान यहाँ पे पाई/2 है। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन का जगह खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। तो हमारे एक्स का मान क्या पाई/2, यहाँ पे सिर्फ क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा पाई/2 निकल जाएगा। हमको क्या लाना था, हमको लाना था पाई/2। हमने क्या किया, हमने पाई/2 ला लिया। तो ये था हमारा क्या, हमने चला था LHS से, तो पाई/2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा RHS। हम लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर का RHS, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रूव। तो ये था हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ईजी था। हमको क्वेश्चन करना था, हमको इतना हमको दे देता क्वेश्चन, हमको सीधे करके इतना लाना था। हमने सीधे करके पाई/2 ला लिया। तो इसे हम लिख दिया LHS बराबर का RHS, क्योंकि हमने LHS चला था, हमको लाना था RHS, हमको क्या लाना था RHS में पाई/2, हमने क्या किया पाई/2 ला दिया। तो हमारा LHS बराबर का RHS। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का आने के चांस बहुत ही ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में। ये जो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है, इस क्वेश्चन जो से आने का बहुत ही ज्यादा चांस है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में। इसलिए क्या करना है कि इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 मतलब जो ऐसे क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, क्योंकि आज हम जो से देखने वाले टोटल 2 5 नंबर BBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हमने क्या कर लिया, पहला क्वेश्चन देख लिया, हम चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, अगर आपको क्वेश्चन हल्का फुल्का भी अगर कहीं पे समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट दिया, आप उस कमेंट में कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे समझ में आया नहीं आया। मैं क्या करूँगा, आपको फिर से क्या करूँगा, वहाँ पे समझा दूंगा। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा सिर्फ वीडियो को 1 लाइक कर देना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो 1 लाइक जरूर करके जाना, और एक अच्छा सा कमेंट भी लिख देना कि हाँ मुझे समझ में आया। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। क्योंकि आज की क्लास हम देखने वाले टोटल 2 5 नंबरिया BBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पहले देख लिया। अब चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के तरफ। तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, इसे हम मिटा लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया। चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भी क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि इस क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी जो है क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिल जाए।
तो क्या करना है कि आपको जो है इस क्वेश्चन को कहा अच्छी तरह से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कम से कम आपको जो है 5 से 6 मिनट तो जो है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमको क्वेश्चन दे दिया कि सारणिक का मान ज्ञात करें। हमको क्या बोल रहा है कि हमको दे दिया सारणिक का मान ज्ञात करें। हमको कुछ सारणिक दे दिया है, हमको क्या बोला जा रहा है, इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही जो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पहले जो दिया उसको क्या कर लेंगे, उसका हम उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। तो हमको दिया है क्या, तो हमको दे दिया है, यहाँ दिया हुआ है हमको 1 प्लस का a, फिर 1 1, फिर से यहाँ दिया 1, फिर दिया यहाँ पे 1 प्लस का, तो 1 प्लस का b, और फिर यहाँ दे दिया है 1, और फिर से आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1, और फिर से यहाँ दिया हुआ 1, और फिर यहाँ दे दिया हमारा 1 प्लस का सी, हो जाएगा हमारा 1 प्लस का सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को अगर बताऊं कि अगर आप क्वेश्चन में अगर आप अभी तक आपने अगर क्वेश्चन में नहीं देखा तो आप क्या करना है, एक बार क्वेश्चन में देख लेना है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन है सारणिक मान निकालने के लिए आपको जो है निश्चित एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो इस क्वेश्चन से क्वेश्चन आने ही आना, आपको बोलेगा सारणिक दे देगा, बोलेगा कि सारणिक का मान ज्ञात करें। मतलब इस चैप्टर जो है अभी तक अगर आप देखेंगे 2021 से लेकर 2025 तक अगर आप क्वेश्चन को उठाते तो आप देखेंगे वहाँ पे कि हमारे जो चैप्टर 4 जो सारणिक, इससे जो एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम निश्चित पूछा जाता है 100% कन्फर्म है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम में एक तो पूछेगा, ये पूछेगा 5 नंबर क्वेश्चन में। इसलिए क्या करना है कि आप लोगों को जितना भी क्या करना है कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना हम। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, मैं क्या करूंगा जितना भी क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 से अभी तक 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा चुका, चाहे वो 2021 से लेकर 2025 तक हो, मैं क्या करूंगा सारे क्वेश्चन का क्या करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। क्या करना है, मेरे साथ मिलकर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, और कम से कम जैसे 10 से 15 मिनट तक जैसे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को आज जो पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल जाए। अगर सेम टू सेम नहीं देखने को मिल जाए फिर भी डिजिट कुछ भी चेंज कर सकता है, क्योंकि मैथ में क्या होता है डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि सारणिक का मान ज्ञात करें। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला 100% कन्फर्म है। इस तरह क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। तो चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले बात हमको जो दिया था मैंने क्या कर लिया, हमने उसको उतार लिया है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो कि कुछ आइडिया होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह अगर आप जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए हैं तो आप बिल्कुल जो है बिल्कुल आसानी से जो है इस तरह क्वेश्चन को आराम से बना पाओगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम हमारे पास वहाँ पे 1 प्लस का है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। जैसे कि अगर हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो हमारा इधर का है, ये जो हमारा इस तरह से ये क्या होता है, हमारा ये होता है हमारा R1, और ये जो है क्या होता है हमारा होता है R2, और ये जो हमारा इस तरह से क्या होता है हमारा होता है R3। पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा C1, और ये जो हमारा ये हो जाएगा हमारा C2, और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम C1 में क्या करेंगे, C1 में हम क्या करेंगे, A से भाग देंगे, और C2 में भी क्या करेंगे, C2 में क्या करेंगे, हम B से भाग देंगे, और हम C3 में क्या करेंगे, C से भाग देंगे। अगर हम इस तरह करते हैं तो हमारा C1 है, अगर हम C1 में अगर एक क्या करते A से क्या करते भाग देते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 1/a हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा A से क्या होगा, A से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा हमारा 1/a प्लस का 1। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C1 में, इस तरह से लिखूंगा, आप भी लिखना C1 में A, फिर C2 में क्या, तो C2 में B, तथा C3 में C से क्या करने पर, C से जो है भाग करने पर, C से भाग करने पर अगर हम इसे क्या करते हैं, अगर हम भाग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक मैथ का नियम होता है, अगर हम भाग करेंगे तो हमको गुना भी करना पड़ेगा, अगर हम गुना करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भाग भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे क्या करने हैं, सब में भाग करें, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको गुना भी करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे ABC, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ABC से अगर हम भाग करें तो हमको ABC से क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा ABC, और यहाँ ये हो गया हमारा C1। अगर हम C1 में A से भाग करते थे, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखना, ये हमारा C1 है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, A से भाग करने वाले थे। हम इसमें अगर A से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1/a, तो A से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/a का, तो 1/a का हो जाएगा यहाँ पे A प्लस यहाँ पे A, तो A/a, यहाँ इसका निकल जाएगा, सिर्फ ओनली A का निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। यहाँ भी है 1, यहाँ पे A से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/a का A, यहाँ भी A से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/a का, तो 1/a का A। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया, ये हमारा C2 नहीं, ये हमारा C2 है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा C2 है, और ये हमारा C3 है। ये हो गया हमारा C2 में क्या करने वाला, हम C2 में क्या करने वाले, B से भाग करने वाले थे। हम C2 में B से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे B से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/a का B, यहाँ पे 1 प्लस का B। इसमें अगर हम B से भाग करेंगे तो पहले तो हो जाएगा 1/a का, तो 1/a का B, और प्लस अगर B से भाग करेंगे क्या निकल जाएगा, हमारा 1 निकल जाएगा। यहाँ पे 1 B से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/a का
बी। अब हम चलेंगे C3 में। हम C3 में क्या करने वाले हैं, C से भाग करने वाले हैं। तो हो गया हमारा C3, यहाँ पे हो गया 1 1 में अगर हम C से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/C। यहाँ भी हो जाएगा हमारा 1/C, और यहाँ पे अगर हम C से भाग करेंगे तो पहले तो हो जाएगा 1/का C, और प्लस C/C क्या निकल जाएगा 1। क्या निकल जाएगा, 1। तो ये तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा निकल गया। क्या करने, हमने क्या कर लिया, हमने भाग कर लिया। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखें सब में क्या हमारा सेम है। यहाँ भी हमारा 1/A + 1 1/B 1/C, यहाँ भी हमारा 1/A 1/B 1 1/C, यहाँ भी हमारा 1/A 1/B 1/C 1 + का 1। तो अब देख सकते हैं कि हमारा तीनों जो हमारा सारणी का सब में क्या हमको सेम मान लग रहा था। हम क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम C1 में क्या कर सकते हैं, C1 + का C2 + का C3, मतलब कि हम C1 में क्या कर सकते हैं कि C1 में क्या कर सकते हैं, हम C2 और C3 क्या सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बिल्कुल हम जोड़ सकते हैं। अगर हम C1 में C1 + का C2 + का C3 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारा ये होता है C1 C2 C3। हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा 1/A + का 1 1/B 1/C सब में जोड़ने का निकलेगा हमारा सेम ही निकलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम जो है C1 में क्या कर लेते हैं, हम C1 में जो है C1 + का C2 + का C3 का कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा ABC। अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो हो गया हमारा C1 C2 C3। अगर इस हम जोड़ते हैं तो हमारा 1/A + का यहाँ पे है प्लस 1/B + का 1/C। तो हम क्या करें, जोड़ रहे हैं तो हम क्या हो जाएगा 1। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले 1 को लिख सकते हैं। बिल्कुल हम पहले 1 को लिख सकते हैं, प्लस का तब लिखेंगे हम 1/A का, तो 1/A प्लस के यहाँ पे 1/B हम जोड़ रहे हैं। C2 और C3 का हमारा प्लस का 1/C। फिर से हम इसमें आ गए क्योंकि हमें ये हमारा क्या, ये हमारा पूरा C1 है, जो हमारा क्या पूरा C1 है। फिर से हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1/A + 1/B + का 1 + का 1/C। हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 1 को पहले लिख देंगे, तब हम लिखेंगे 1/A, तब हम लिखेंगे 1/B और प्लस का 1/A का, तो 1/C। अब फिर हम इस क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो हमारा जगह 1/A + का 1/B + का 1/C प्लस का 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को पहले इस तरह से लिख लेंगे। तो फिर से हो जाएगा हमारा 1/A प्लस का 1/B और प्लस का क्या हो जाएगा 1/C। तो हमने अभी क्या किया था, हमने अभी सिर्फ C1 में क्या किया था, C1 में मान क्या किया था, हमने C1 में क्या किया था, सिर्फ मान लगाया था। तो हमारा C2 और C3 जैसा लिखा हो जाएगा वैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे जो हमारा C1 है, हमें क्या किया C1 में क्या किया, हमने C1 में सिर्फ मान बैठाया है। तो यहाँ पे सिर्फ जो हमारा जो है C1 का मान चेंज होगा, बाकी जैसा क्या होगा, बाकी हमारा C2 और C3 का होगा सेम लिखा जाएगा। तो हमारा C2 का मान क्या है 1/B, जैसे क्या हो जाएगा, ये जैसा उसे लिखा जाएगा 1/B प्लस का 1, यहाँ पे 1/B, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/C, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/C, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1/C प्लस का, तो प्लस का 1। ये जैसा था हमारा वैसा ही लिखा गया, क्योंकि हमने जो मान बैठाया था सिर्फ C1 में मान बैठाए थे, इसलिए हमारा C2 और C3 क्या हो जाएगा, सेम लिखा जाएगा। अगर हम C2 में अगर मान बैठाते तो हमारा C2 सिर्फ चेंज होता, हमारा C1 और C3 का हो जाता सेम हो जाता। मतलब हम जिसमें मान बैठाएंगे हम सिर्फ उसी को चेंज करेंगे, बाकी हमारा जो क्या होगा, हमारा सब सेम क्या होगा, हमारा सब जो सेम सब जो क्या होगा हमारा सब सेम निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा 1 प्लस का 1/A 1/B 1/C, यहाँ भी वही 1 प्लस 1/A 1/B 1/C, यहाँ भी 1 प्लस 1/A 1/B 1/C। तो क्या हो जाएगा हमारा ये जो हमारा पूरा C1 है, ये जो हमारा पूरा C1 है, ये हमारा क्या हो रहा है C1 में, क्या हो रहा है C1, ये जो हमारा पूरा C1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबका मान क्या सेम है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम C1 से लिख सकते हैं कि C1 से 1 प्लस 1/A 1/B प्लस का 1 1/C क्या करने पर, कॉमन करने पर। अगर हम C1 से इसको कॉमन कर लेते क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले, C1 से क्या करने वाले, कॉमन करने पर। तो हमारे यहाँ पे जगह फुल हो चुका, हम क्या कर लेते उधर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे C1 से क्या, तो C1 से 1 प्लस 1/A 1/B प्लस का 1 1/C क्या करने पर, कॉमन करने पर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे C1 से 1 प्लस 1/A प्लस का 1/B प्लस का 1/C क्या करने पर, तो कॉमन करने पर। क्या करने पर, कॉमन करने पर हमने क्या किया, हमने C1 से 1 प्लस 1/A 1/B प्लस का 1/C क्या कर लिया, हमने कॉमन कर लिया। तो हमने अगर कॉमन करते हैं तो पहले तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पहले से हमारे पास यहाँ पे ABC है, हमारे पास क्या है पहले से, हमारे पहले से यहाँ पे क्या है, हमारे पहले से हमारे क्या ABC है। तो हम क्या कर लेंगे, ABC को यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। और हमने कॉमन किसको किया, हमने कॉमन इसको किया था, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 1/A प्लस का 1/B प्लस का 1/C। तो हमने कॉमन क्या किया, हमने कॉमन किया C1 से। तो ये क्या है हमारा, ये जो है ना पूरा हमारा, ये जो है ना पूरा हमारा ये क्या हमारा, ये हमारा पूरा C1 है। तो हमने क्या किया, हमने C1 से क्या कर लिया, ये कॉमन कर लिया है। तो इसके जब यहाँ पे जो है हमारा 1 प्लस 1/A 1/B प्लस का 1/C यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारा, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन कर लिया था। हमें इसके जब हम क्या लिखेंगे, इसके जब हम लिखेंगे 1, क्योंकि हमने क्या किया, इसको कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा 1, फिर हमारा यहाँ पे हमारा सेम है, तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा 1, और यहाँ भी हमारा वही है 1 प्लस 1/A 1/B प्लस का 1/C। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारा 1।
मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ यहाँ C1 में क्या किया इसको कॉमन किया था। हमारा C2 C3 जैसा था, हम क्या करेंगे उसको वैसे लिख देंगे। तो हमारा C2 क्या है 1/b प्लस का 1/b। हमारा C2 है, हमारा C2 क्या है 1/b प्लस का 1, और यहाँ भी क्या हमारा 1/b। और हमारा ये क्या है C3 1/c और 1/c प्लस का 1, 1/c और 1/c प्लस का 1। तो हमने अभी तक क्या हमने अभी तक क्या किया, यहाँ तक क्या कर लिया, हमने सोल्व कर लिया है। अगर अभी तक जो है आपको अगर यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को क्लिक कर देना। हम क्या करते हैं आगे, क्या करते हैं इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमको जीरो बनाना है, क्योंकि अगर हमको सारणी का मान निकाला था हमको याद होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, हमको जीरो बनाना है। तो हम जीरो किस तरह से बना सकते हैं, जैसे अगर अभी हमारे पे यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हम एक में से घटाते क्या निकलेगा 0, फिर से अगर एक में से घटाते क्या निकलेगा 0, तो बिल्कुल हमें क्या करते हैं यहाँ पे 0 बना सकते हैं। हमें क्या करना है, क्योंकि हम क्या करें इसको इस तरह से घटा रहे हैं, हम 1 से क्या कर रहे हैं, हम इसको इस तरह घटाएंगे। 1 से 1 जाएगा 0, फिर से 1 से 1 जाएगा कब बचेगा 0। तो हमको अगर हम इस तरह से घटाते क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा R1 R2 और R3। हम क्या करेंगे R1 में क्या करेंगे, हम R1 में R2 घटाने पर, फिर R2 में क्या करेंगे R2 में R3 घटाने पर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा R1 में क्या करेंगे, हम R1 में क्या करेंगे R2 को घटा देंगे, फिर हम करेंगे R2 में हम क्या करेंगे R2 में R3 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, R3 को घटा देंगे, क्योंकि हमारा ये होता है R1 और ये होता है हमारा R2 और ये होता है हमारा R3। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो पहले तो हमारे पास जो थी यहाँ पे उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है ABC और यहाँ पे हमारा है 1 प्लस 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c। हम क्या करें यहाँ पे घटा रहे थे, हम क्या घटाए हैं, हम R1 में क्या लगाए कि R1 में R2 घटाने पड़ते हैं। हमारा हो गया R1 और R2 क्या हो गया हमारा फिर 1, तो 1 में क्या बचेगा 0। अभी हम घटाएंगे R2 में R3, तो फिर से हमारा वजह से 1 में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे R1 में R2 घटाएंगे, तो यहाँ पे 1/b घटाएंगे, 1/b में अगर 1/b में हम घटाएंगे 1/b प्लस का 1, तो अगर इसको हम इस तरह घटाते हैं 1/b में किसको घटाते हैं, हम 1/b प्लस का 1 को क्या करते हैं घटाते हैं, 1/b प्लस का 1 को क्या करते हैं घटाते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा 1/b इंटू हटाएंगे तो हो जाएगा 1/b माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे प्लस का 1/b और माइनस का 1/b का हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या निकलेगा हमारा, क्या निकलेगा यहाँ से हमारा सिर्फ निकलेगा माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा माइनस का 1। इसको हम क्या कर लेते हैं मिटा लेते हैं, ये मैंने जो आपको समझाने के लिए लिखा था। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे R2 में R3 घटाएंगे, यहाँ पर हमारा 1/b प्लस का 1 माइनस 1/b, तो फिर से प्लस माइनस का कट जाएगा, 1/b का कट जाएगा, सिर्फ प्लस का 1 का निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा। फिर हम घटाएंगे इसमें, अब घटाएंगे R1 में R2, तो 1/c में माइनस 1/c का निकल जाएगा आंसर 0। और यहाँ पे फिर से घटाएंगे 1/c माइनस 1/c प्लस का, फिर से हमें इंटू हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1/c माइनस 1/c माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 1/c प्लस में माइनस 1/c का कट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हमारा माइनस का 1। अब जो हमारा R3, क्योंकि हमने R3 में कुछ नहीं किया था, क्या हो जाएगा हमारा R3 सेम लिखा जाएगा। हमारा क्या है, ये हमारा R3 है, ये हमारा सेम लिखा जाएगा 1/b और 1/c प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे क्या हो जाएगा, हमारा सेम लिखा जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे प्राशन करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि हम चाहे R1 या C1 के अनुदिश क्या करते हैं, हम प्राशन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 2 0 पहले से हमारा बना हुआ है। अगर हम इस तरह से, अगर हम ये हमारा C1 है, कि ये हमारा C1 है। अगर हम C1 के अनुदिश प्राशन करते हैं तो पहले बात हमको पता है कि हमको ये 2 0 हमको नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले हमारा 2 0 आ जा रहा है। तो हमको पता है कि अगर हम 0 रखेंगे तो सबका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, हम 1 बैठाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करने वाले C1 के अनुदिश क्या करने वाले, प्राशन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश का, तो C1 के अनुदिश का करने पर प्रासरण, C1 के अनुदिश का करने पर प्रासरण करने पर, अगर हम C1 के अनुदिश प्रासरण करते हैं तो पहले तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस का 1/c क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास क्या पहले से है। हमने क्या किया, हमने C1 के अनुदिश क्या किया प्राशन करने पर। तो हमारा C1 है, तो हम क्या करेंगे इसका अनुदिश क्या करेंगे, प्राशन करेंगे। तो पहले हम बैठाएंगे 0 को, फिर बैठाएंगे 0। तो यहाँ हमारा 2 0 है, हमको पता है अगर हम 2 0 को बैठाएंगे तो यहाँ पे जो भी मान आएगा, अगर हम 0 से गुना करेंगे उसको क्या करेंगे पूरा को 0 बना देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेके क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या लेंगे, डायरेक्ट 1 लेंगे। इसलिए हमने क्या किया, C1 के अनुदिश प्राशन किया, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 0 है, तो हम क्या होगा, हमको गुना करने में थोड़ा ईजी होगा। हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे 1 को बैठाएंगे, क्योंकि हमारे 2 0 लेने से कोई फायदा होगा नहीं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे 1 को बैठाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1 को बैठाते हैं तो हमको पता है कि अगर हमने 1 को बैठाया तो इसका ये जो पंक्ति रास्ते में क्या होता है, पैक हो जाता है। तो हमारा 1 है, क्या हो जाएगा, इसका अगर 1 को बैठाएं तो इंटू क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अगर हम 1 को बैठाए तो ये जो हमारे इस तरह से ये हमारे क्या हो जाएगा, ये पैक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पैक हो जाता है। हम कौन गुना करेंगे, तो माइनस में गुना करेंगे, माइनस तो प्लस का 1, और यहाँ पे 1 में गुना करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया 1 को लिया। तो आपको पता है कि सारणिक निकालने का आपको नियम पता है, क्योंकि हमने C1 के अनुदिश प्रश्न किया था। हमको ये दो जीरो था, हमने 2 जीरो का छोड़ दिया, क्योंकि हमको पता है कि 0 बैठाएंगे तो सबको मन कर देगा 0 बना देगा, तो 0 लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमने क्या किया डायरेक्ट 1 को बैठाया था। आपको पता होगा कि हम जिसको बैठाते हैं उसका पंक्ति रस्तन का होता है, पेक होता है, उसको क्या करते हैं उसको हम बंद कर लेते हैं। हमने अगर 1 को बैठाया है तो ये जो हमारा ये जो हमारा पूरे का पेक हो जाएगा, और ये जो पूरा हमारा पेक हो जाएगा। बचा क्या, ये बचा था, इसको क्या करेंगे हम कोनो को नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ये बचा, क्योंकि हमने इसको लिया था हमारे ये पे किस तरह से और ये पे किस तरह से, तो हमारे से बच गया हमारे पास ये बचे। तो हम क्या करेंगे कोने गुना करेंगे, तो माइनस 1 गुना करेंगे माइनस 1 से, तो प्लस का 1 माइनस, फिर 1 गुना करेंगे 0 से हो जाएगा 0। तो यहाँ भी हमारा 1 है, यहाँ भी हमारा 1 है, तो पता है हमको अगर यहाँ से अगर 1 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर यहाँ भी 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। अगर हम 1 में से गुना करेंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा अगर 1 में से हम किसी से गुना करते हैं तो हमारा आंसर सेम निकलता है। गौर से मेरे बात को सुनना दोस्त लोग, अगर यहाँ पे हमारा पहले बात हम इसको अगर 1 से गुना करते थे हमारे आंसर तो हमारा सेम ही निकलने वाला। फिर से हमारे यहाँ पे 1 में से 0 घटे क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर से हम क्या करेंगे 1 में अगर सबसे गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हमारा आंसर क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। हमारा आंसर क्या निकलेगा, ABC इंटू 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस का 1/का तो 1/C, यही क्या निकल गया हमारा, यही निकल गया हमारा आंसर। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में क्या हो जाए, देखने को लिए मिल जाए। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि इस क्वेश्चन क्या करना है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और हो सकता है कि क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिल जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिल जाता है, तो आप बहुत ही ज्यादा खुशी होगा। और अब आप बिल्कुल जो आपको क्वेश्चन पूछेगा 8 में से आपको जो 4 को बनाना है, आप बिल्कुल इसी तरीके से कर पाओगे, आप 4 क्वेश्चन को बना पाओगे। तो ये हमारा आंसर का निकल गया ABC 1 प्लस 1/A प्लस का 1/B प्लस का 1/C। आंसर का जगह हमारा का निकल गया हमारा आंसर। हमको पता है कि यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो हमारा ये सेम निकलेगा, और फिर यहाँ 1 से 0 जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर से हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर का निकलेगा सेम निकलेगा, ABC 1 प्लस 1/A 1/B प्लस का 1/C। तो ये था हमारा आंसर। ये था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो बोला था सारणी का मान ज्ञात करें। हमको सारणी देते थे, इसका मान हमको निकालना था, तो हमने इसका मान जो है बहुत ईजी तरीके से क्या कर लिया, हमने निकाल लिया है। तो आज की क्लास में हमने टोटल कितने क्वेश्चन देखे हैं, तो आज की क्लास में हमने टोटल 2 VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है, जो हमारा 5 नंबरिया का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। अगर आप क्वेश्चन पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आज जो है आपने 2 क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो इसके लिहाज से जो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जो आज मैंने आप लोगों के 2 क्वेश्चन कराए हैं, आपको क्या करना है, कम से कम इस क्वेश्चन को 5 से 6 मरतबा आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना। अगर आप 5 से 6 मरतबा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को जो है आप बहुत ईजी तरीके से बना पाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से आपको बिल्कुल जो मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा। इसमें से जो हमने 2 क्वेश्चन किया है, इसमें से एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा, मैंने आप लोगों को टोटल आज 2 क्वेश्चन पढ़ाया। अगर आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन में अगर दोनों क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए है तो चैनल को भी क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 महीने समय बचा, आप लोगों को क्या करना है कि पूरी जी जान लगा के मेहनत करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए दोस्त लोग, हम मिलते हैं फिर करके क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।